अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी कुकिंग निशा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और आज ईद है तो हम उसी हवाले से एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, शीर खोरमा, जो कि यकीनन हर घर में बनता है। सो आज निशा के किचन में ये कैसा बनता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं जल्दी से नोट निकालें और अपने साथ नोट कर ले। सो यहाँ पर हमने 1 बाउल के करीब हमने ड्राई मिल्क लिया है और ये इस तरह से हमने 2 बाउल्स यूज़ करने हैं, ठीक है। ये पूरा एक हमने भर के लिया है और इस तरह से हमने 2 ऐसे भर के ड्राई मिल्क लेना है। आप कोई भी ड्राई मिल्क यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो 2 बाउल हमने ड्राई मिल्क यूज़ किया है। इसके अलावा तकरीबन 1 किलो हम इसमें मिल्क यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हम इसको मिक्स करने वाले हैं। एक हाथ से हम इसमें पानी डाल रहे हैं तो दूसरे हाथ से हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि ये हमारे पास एक बटर बन जाए। ये बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको साइड पे रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम 1 बाउल के करीब बारीक सवैया यूज करेंगे। 1 किलो दूध बिल्कुल फ्रेश, इसको हम बाद में यूज करेंगे। नाउ लेट्स गो टू द किचन। अब हम ड्राई मिल्क को जो हमने बटर बनाया था उसको हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। तकरीबन इसमें हमने 1 लीटर के करीब पानी भी ऐड किया है। अभी हम इसमें 4 अदद इलायची ऐड करने वाले हैं। हाथों की मदद से इसे तोड़ दे ताकि इसके जो बीज है वो खुलकर सामने आए और वो दूध में इसका अच्छा फ्लेवर बन जाए। अब हम इसको चूल्हे पर हमने रख दिया है। आंच भी हमने तेज रखी है और जब तक ये उबलेगा फिर उसके बाद हम इसमें सवैया ऐड करेंगे। सवैया हम इसमें तब ऐड करेंगे जब इसमें उबाल आएगा। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए तो फिर हमने इसमें सवैया डाल देनी है। और अभी इसमें उबाल आने लगा है सो हम थोड़ी ही देर में इसमें सवैया ऐड करते हैं। अभी हम इसमें मिल्क और ज़ाफ़रान ऐड करने वाले हैं। ये तकरीबन 1 किलो दूध है। इससे ये होगा कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी और कलर भी बहुत ही अच्छा बनेगा और नेचुरल तरीके से बनेगा। ये तकरीबन 1 बाउल जो है ये चीनी है और अभी हम इसमें ऐड करेंगे। हमें चूंकि हमारे घर वालों को और मुझे पर्सनली शुगर इतना पसंद नहीं है तो हम इतना ही यूज करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक फिर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे है बादाम, अखरोट और ये कुछ खजूरें हैं और कुछ जो है वो हम और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो हम एंड में डालेंगे गार्निशिंग के लिए। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आपके पास आपके घर में आप वो भी यूज कर सकते हैं। अभी हम इसमें 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करने वाले हैं। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है
اور ابھی آپ اس کا کلر چیک کریں. فائنلی بالکل ہی یہ ریڈی ہے. اور اب ہم اس میں کارن فلور ایڈ کرتے ہیں. تقریباً 5 ٹیبل اسپون ہم نے کارن فلور لیا. آہستہ آہستہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں چمچ بھی ہلاتے جائیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی گاڑھا بن جائے گا اور فائنل لک کے لیے بالکل ریڈی ہو جائے گا. آنچ کو بھی تیز رکھنا ہے. اب ہم اس کو تقریباً 5 to 10 منٹس کے لیے ہم اس کو مزید تیز آنچ پر ابالیں گے اور پھر یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا. لیکن اس کو سرو جلدی نہیں کریں گے، پہلے ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے پھر اس کے بعد اس کو کھائیں گے. ابھی ہمارا شیر خورما بالکل ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں.